ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कथा में आकर के मानव मानवता को सीखता है, मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त करता है। इस कथा में बैठ करके हम परमार्थ की, परोपकार की शिक्षा लेते हैं। अगर कथा नहीं होगी, धर्म कब का लुप्त प्राय हो चुका होता। धन्य है संतों के चरण और उनके मुखारबिंद से निकलने वाली ये कथा, जिसने जगह जगह पर, देश देश में, परवेश में जा जा करके धर्म की इस ध्वजा को पकड़ रखा है, लोगों को धर्म से जोड़ रखा है। वरना लोग कब के नास्तिक हो गए होते। आज भी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कोई कर ले, थोड़ा सा पढ़ लिख जाए तो महाराज वो नास्तिक हो जाता है। बोले मैं मानता ही नहीं महाराज भगवान को। भगवान को मानो मत मानो। भगवान कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करते कि तू नहीं, तू मुझे मान, मत मानो। आप भगत न बने तो मत बनिए। भागवत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भागवत आपसे ये कहती है कि आप भगत बनना मत बनना, लेकिन आप एक सच्चे इंसान बन करके दिखा देना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस मनुष्यता को दिखाने वाली, सिखाने वाली ये भागवत कथा है कि आपके अंदर मानवता आए। आज का मनुष्य जो है तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगासरंती, मनुष्य के रूप में पशुओं जैसी वृत्ति हो गई है। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, धन कमाने के चक्कर में हमेशा लगे रहना, बस यही उसकी दिनचर्या रह गई है। पर वास्तविकता में क्या यही जीवन है? क्या हमें इसीलिए मनुष्य भगवान ने बनाया? नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान अर्हते बिन भुजाए। बोले भैया आपको ये मनुष्य का शरीर केवल खाने कमाने और सोने के लिए नहीं मिला है, पेट भरने के लिए नहीं मिला है, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। तुमने मनुष्यों जैसे का काम किया, क्या काम कर लिया? ऐसा कौन सा काम तुमने अपने मानव शरीर को प्राप्त करके किया जो जानवर नहीं कर पाते? कहते महाराज पेट भरने के लिए करना पड़ता है। संत लिखते हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलुकदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, बड़े सुंदर विचार उन्होंने लिखा। बोले भैया अजगर किसी की चाकरी करने नहीं जाता। संत महात्मा जी निकले ना रास्ते से, देखा अजगर का इतना विशाल काय शरीर, वो सरक भी नहीं पाता। अजगर ज्यादा बड़ा हो जाए तो एक ही जगह पड़ा रहता है जंगल में। संत ने पूछा, बोले भैया तू इतना बड़ा, तेरा पेट इतना बड़ा, तेरी भूख इतनी बड़ी, तू जिंदा कैसे है? खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था बनाता है? कहीं नौकरी करता है, किसी की चाकरी करता है, कहीं खेती बाड़ी करता है, आखिर तू करता क्या है? बोले महाराज मैं कुछ नहीं करता, मेरा तो जीवन भगवान के भरोसे है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। पंछी किसी के यहां मजदूरी करने नहीं जाते। अजगर ने कहा मैं कहीं जाता नहीं। तो बोले खाना पीना फिर कैसे होता है, कैसे चलता है? बोले प्रभु अपने आप व्यवस्था बना देता है। कैसे बनाता है? बोले आप बैठ जाइए यहां, देखिए दिन भर कैसे व्यवस्था बनती है। सुबह सुबह का समय था और महाराज व्यवस्था बन गई अजगर की। आसमान में एक बाज किसी मांस के टुकड़े को लेकर के उड़ा, दूसरे बाज ने देख लिया, दोनों आसमान में लड़ने लगे। दोनों में आसमान में द्वंद्व हो रहा है, दोनों के पंख फंस गए और ऊपर उड़ना बंद हो गया और उस मांस के टुकड़े को लेकर के ऊपर से ही गिरे। अजगर की नजर पड़ गई, बैठे बैठे मुंह फैला दिया।
दोनों मुंह में आकर के गिरे, गपक से मुंह बंद कर लिया। बोले महाराज ये मेरा बाल भोग हो गया है? लंच तो देख लिया, अब डिनर भी देखना हो तो और बैठ जाइए। मलुकदास जी कहते हैं, बोले महाराज बस बस सब देख लिया, अब हमारी समझ में आ गई। सबके दातारा, कितने सारे जीव हैं, सबको देने वाला, हमको भी देने वाला राम है, सिर्फ हम समझ नहीं पा रहे। आज आप सोचते हैं पेट के लिए करता हूं, मेरे भाई बहन ध्यान देना, जब हमारा जन्म हुआ उस समय हम काम करने लायक नहीं थे, घर सब कुछ था, लेकिन हम इस लायक नहीं थे कि बाहर की कोई भी वस्तु खा सकें। आप 9-10 महीने तक, साल भर तक कैसे जिंदा रहे बिना बाहर की कोई चीज खाए? कैसे जिंदा रहे? मां का दूध पीकर। वो दूध पहले नहीं आया, भगवान जानते हैं। बोले जब ये मेरा बालक पैदा होगा तो बाहर की कोई चीज नहीं खा पाएगा, और जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और हूं दे। अरे जान को देत जहान को देत, तू क्यों डरे वो तो क्यों देगो। अरे जो सारे संसार का पेट भरता है, तू क्यों डरता है, वो तुझे भी देगा, कर भरोसा। देवता भी लालायित होकर के रह गए, कथा नहीं मिली। परीक्षित आनंद मगन होकर के गुरुदेव के चरणों में कथा सुनते हैं।